पुराने ज़माने की बात है। एक वीरान बस्ती थी जिसके कच्चे मकान में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसके बालों में चांदनी उतरती थी। वो हर रात पुराने चूल्हे के करीब बैठकर तस्बीह के दाने गिना करती और बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। इसका बेटा जवान, ताकतवर और दुनियावी रंगों में डूबा हुआ शहर में रोजगार के बहाने निकल चुका था, मगर कई बरस गुजर चुके थे, ना खत ना खबर। माँ की आंखें दिन रात उसकी राह में तकती रहती थी, मगर बेटे का साया तक न नजर आया था। एक रात सर्दी की शिद्दत से कांपती हुई माँ ने ख्वाब में देखा कि चिराग जल रहा है, लेकिन उसकी लू बुझने के करीब है। चिराग के करीब एक साया खड़ा है, जवान है मगर थका हुआ। इसकी आंखों में एक नमी है। बूढ़ी माँ की आंख खुल गई, तस्बीह के दाने हाथ से गिर गए और इसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरा बेटा खैरियत से हो, और अगर वो थक गया है तो उसे मेरे सीने का सुकून नसीब फरमाना। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होने लगती है। क्या वाकई बेटा होता है या कोई और माँ का ख्वाब हकीकत के किस रुख की तरफ इशारा कर रहा था? आइए सुनते हैं। बूढ़े माँ ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो जैसे बरसों की थकी हुई हड्डियां कांप उठी हों। रात के पिछले पहर जब खामोशी की चादर हर शय को ढांप चुकी थी, तब ऐसा कौन आता है? माँ ने लरज से हाथों से चिराग जला दिया और दरवाजे के करीब आई और कान लगाकर पूछा, कौन है? एक थकी हुई मध्यम सी आवाज आने लगी, माँ मैं हूँ। जैसे वक्त थम गया हो। बेटे की ये आवाज मेरे बेटे की ही है। माँ के हाथों से चिराग गिर गया, मगर दिल के चिराग रोशन हो गए। दरवाजा खोला तो एक दुबला, कमजोर, परेशान चेहरा था, लेकिन आंखें वैसे ही थी जैसे बचपन में माँ को ढूंढा करती थी। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, मेरा बेटा। बेटे ने माँ के हाथ चूम लिए और जमीन पर बैठकर उसका पल्लू थाम लिया। माँ, मैं लौट आया हूँ, टूटा हुआ, थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ। माँ ने सर पर हाथ फेरा। पगले माँ के लिए तू मेरा आज भी बेटा ही है। जैसे तुम छोड़ कर गए थे मैं वैसी ही हूँ, मगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ। कमरे में खामोशी सी छा गई थी, सिर्फ माँ की सिसकियाँ और बेटे की सच्चाइयाँ थी। बेटे ने माँ से नजरें ना मिलाई क्योंकि वो कोई राज छुपा रहा था। सुबह के हल्के हल्के उजाले ने कच्चे घर के दरो दीवार पर अपना साया डाल दिया था। माँ ने चूल्हे पर हांडी रखी और अपने चादर से उस बेटे के माथे का पसीना पोंछा। बेटा खामोश सा कभी माँ के चेहरे को देखता और फिर नजरें चुरा लेता था, जैसे किसी अंदरूनी आग ने उसके लफ्जों को जला कर रख दिया हो। माँ ने नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटे, तू कुछ कहना चाहता है? बेटे ने होंठ हिलाकर कहना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज न निकली। फिर उसने माँ की झुर्रियों भरे हाथ थामे और आहिस्ता से कहा, माँ मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। मैं वो बेटा नहीं रहा जिसे तू होनहार समझती थी। माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तू मेरा बेटा ही है। जो लौट आया वही सच्चा है, बाकी सब धोखा होता है। बेटे की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वही माँ ये सब दुख दर्द जान सकती है जिसका बेटा बाहर हो और वो अपने बेटे के लिए तरसती हो। माँ, मैं शहर गया था सिर्फ रोजगार के लिए, लेकिन वहाँ पैसा, ऐश, दोस्त सब ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तेरी दुआओं को भूल गया था और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो लम्हा आ गया जिसने बेटे को अकल दे दी, लेकिन उसने वो लम्हा मुकम्मल ना सुनाया, बस रोने लगा। माँ ने उसे सीने से लगा कर कहा, बेटा कभी ऐसा वक्त आ जाए जब दुनिया साथ छोड़ जाए तो माँ की गोद वो जगह है जहाँ सब कुछ माफ होता है। लेकिन उसी लम्हे माँ के दिल में कोई बेचैनी सी चपकने लगी, जैसे कोई ना देदा खौफ, कोई अनदेखा राज। दोपहर के साए तवील हो चुके थे। बूढ़ी माँ चुपचाप चारपाई पर बैठी हुई सुन रही थी और बेटा दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठा जैसे अपनी सोचों में कैद हो। खामोशी इतनी गहरी थी कि चूल्हे पर हांडी की हल्की हल्की आवाज भी किसी राज की सरगोशी जैसे लग रही थी। माँ ने नरमी से कहा, बेटा तू कह रहा था ना जो कुछ हुआ था, मुझे सच बता जो तुझे यहाँ वापस खींच लाया। बेटा चौंक गया, जैसे फिर से जख्म ताज़ा हो गया। इसने सर झुकाया और कुछ लम्हे यूं ही खामोश बैठा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, माँ मैं वहाँ शहर की चमक दमक में तेरे ख्वाबों को भूल गया था और एक दिन एक शख्स मिला जिसने कहा, जिस दिन तेरी माँ ना रहेगी तब तू वाकई यतीम हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा तो कब का चला गया, माँ भी बस दुआ ही तो है। बेटा रुक गया। माँ ने गहरी सांस ली और अब उसके बालों में हाथ फेर दिया। बेटा थोड़ा आगे झुका और फिर उसकी आवाज में लर्जिश सी आ गई थी। उसी रात मुझे ख्वाब आया और तू एक जगह पर बैठी थी। मेरा बेटा बहुत मसरूफ है,
वक्त नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई, मैं इंतजार कर लूंगी। माँ, वो जैसे ही ख्वाब आया मेरे सीने में छुरी चल दी गई हो। मैं पसीने में भीगा हुआ था और अगली ही सुबह सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। माँ की आंखें आंसू से बह निकली मगर उसके होंठों पर हंसी थी। बेटा, ख्वाब सिर्फ नींद में नहीं आते, माँ का दिल भी एक ख्वाब भी होता है और तू मेरे दिल के ख्वाब से कभी दूर ही नहीं हुआ था। बेटा, माँ के कदमों में गिर पड़ा था। माँ, अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ ने आसमान की तरफ देखा, शायद किसी शुक्राने की खामोशी दुआ मांग रही हो, मगर माँ का दिल अब भी मुकम्मल मुतमईन न था, जैसे कोई साया भी बाकी हो। जैसे अगली सुबह हुई, अचानक गली में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। धूल उड़ी और घोड़े से एक शख्स उतरने लगा। चेहरा पर्दे में छुपा हुआ था, सफेद लिबास सा और हाथों में एक थैली थी। वो आयसा से दरवाजे तक आया और आवाज दी, क्या यहाँ वही रहती है जिनका बेटा शहर से लौटा है? माँ चौंकी। बेटे के लिए एक बुरी खबर या अच्छी खबर? माँ ने दरवाजे पर आकर पूछा, आप कौन और क्या चाहते हैं? मुसाफिर ने सर झुका लिया, मैं किसी का पैगाम लाया हूँ, इसका जिसे बेटा पीछे छोड़कर आया था। बेटे के हाथ से तिनका गिर गया, चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने पीछे मुड़कर बेटे को देखा, आंखों में वो सवाल था जो सदियों बाद पूछा गया था, बेटा ये किसका जिक्र है? बेटे ने नजरें झुका ली। मुसाफिर ने थैली जमीन पर रख दी, इसमें कुछ खत हैं, कुछ आंसू हैं और कुछ वादे भी हैं जिन्हें पूरा करना बाकी है। बेटा खामोश खड़ा था। माँ ने थैली उठा ली और आयशा से पूछा, बेटा कोई तुमसे हक मांगने आया तो नहीं? बेटे की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कहना चाहता था मगर लफ्ज बोझ बन गए थे। माँ, मैंने शहर में एक दिल तोड़ा था और शायद एक जिंदगी भी। इसका पैगाम आज मेरे दरवाजे पर आया है। माँ ने बेटे का चेहरा थामा। बेटा, अगर माँ की गोद पनाह है तो सच का सामना करना शिफा है। जा, जो कर्ज है अदा कर, लेकिन याद रख माँ की दुआ तेरे साथ है। बेटे ने थैली उठाई और मुसाफिर के साथ चल पड़ा। माँ सहन में खड़ी थी और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह मेरा बेटा फिर से लौटा दे, इस बार मुकम्मल होकर। शाम का वक्त था, गांव की गलियों में सन्नाटा था और माँ की नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं, जैसे कोई खामोशी से सवाल उसके गिर्द घूम रहा हो। बेटा उस अनजान मुसाफिर के साथ गांव से दूर एक पुरानी बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक छोटा सा झोंपड़ी का मकान था। दरवाजे पर एक बूढ़ा दरख्त और उसके सामने एक छोटी सी कब्र थी। बेटा वहां आकर साकित हो गया। मुसाफिर ने सर झुका लिया। ये वो जगह है जहां तू आखिरी बार आया था और वापस लौट गया। और उसके बाद किसी ने इंतजार किया, फिर खामोश हो गया। बेटे के कदम डगमगाने लगे। वो कब्र के करीब गया, घंटियों के बल बैठा और बेआवाज रोने लगा। माँ, मैंने किसी की बेटी का दिल दुखाया है। मैंने मोहब्बत को तमाशा समझा और जब वो माँ बनने वाली थी मैं शहर की चमक में गुम हो गया। मुसाफिर पीछे हट गया। बेटा कब्र पर हाथ रख कर बोला, मैं लौट आया हूँ, देर से ही सही, मगर अब मैं अपने वादे को पूरा करने आया हूँ। मेरी गलती, मेरा पछतावा और ये आंसू सब तेरे कदमों में हैं। कब्र की मिट्टी जैसे सांस ले रही हो। हवा थम गई थी और फिजा में एक अजीब सा सुकून छा गया था। फिर उसने जेब से एक कागज़ निकाला, वही वादा जो उसने कभी लिखा था और फिर भुला दिया था। मैं शादी करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, मगर अब वो सिर्फ एक कब्र थी। रात गए, वो वापस माँ के दरवाजे पर आया। माँ दरवाजे पर बैठी थी, जागती, दुआएं पढ़ती, इंतजार करती। दरवाज़ा खोला और बेटा अंदर आया। माँ ने देखा तो चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया। बेटा माँ के कदमों में बैठा। माँ, वो टूट गया। माँ, वादा टूट गया मगर कफारा दे आया हूँ। अब जिंदगी सिर्फ तेरी है और तेरा साया, बस वही काफ़ी है। माँ ने आहिस्ता से उसका चेहरा चूमा। बेटा, सच्चाई से बड़ा कोई कफारा नहीं और माँ की दुआ हमेशा लौटने वाले का मुकद्दर संवार देती है। रात गुजर चुकी थी, सुबह के परिंदे बोलने लगे थे। माँ ने सहन में झाड़ू देते हुए उस जगह को ज्यादा देर तक साफ किया जहाँ कल रात बेटा सर रख के बैठा था। सहन की मिट्टी जैसे कुछ जानती थी। वो सब सुन चुकी थी जो बेटे ने कहा था और वो भी जो बेटे ने दिल में रखा था। माँ ने अपने दिल से कहा, मेरा बेटा लौट आया, मगर उसके अंदर कुछ अब भी टूटा हुआ है, जैसे कोई चीज मुकम्मल होने से पहले रुक गई हो। बेटा नाश्ता किए बगैर चारपाई पर लेटा पड़ा, आंखें बंद थीं, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दोबारा वही मुसाफिर आ गया। उस बार तन्हा नहीं था, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी और आंखों में सवाल लिए माँ के सहन की तरफ देख रही थी। माँ ने बच्ची को देखा तो आंख में नमी आ गई। मुसाफिर बोला, ये उसकी निशानी है जिसे तू छोड़कर आया था, लेकिन जिंदगी ने उसे छोड़ा नहीं। बेटा बड़बड़ा कर उठा,
जब बच्ची ने उसे देखा तो नजरें झुका लीं, जैसे किसी अंदर की सच्चाई को पहचान लिया हो। माँ बच्ची के करीब गई और उसे गोद में उठाया और सीने से लगाया। तू तो मेरी पोती है। बच्ची की आंखों से आंसू आ गए और इसने सिर्फ इतना कहा, मैं माँ को रोज कहा करती थी बाबा जरूर आएंगे। बेटा कुछ ना कह सका, कदम पीछे हटने लगे। मैं कैसे उसे बाप कहूँ जब मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसके दिल में यही बात गर्जिश कर रही थी। माँ ने बच्ची के हाथ थामे और उसे बेटे के पास ले गई। बेटा ये अल्लाह का वो इनाम है जो तुम्हारे गुनाह के बावजूद तुम्हें अता हुआ। ये तुम्हें रद्द करने नहीं आई, ये तुम्हें मुकम्मल करने आई है। बेटे ने कांपते हाथों से बच्ची के सर पर हाथ रखा। बच्ची ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा था, बाबा अगर माँ की दुआ मुझ तक पहुँची तो क्या आपकी मोहब्बत भी पहुँचेगी। बेटे का दिल टूटकर बिखर गया। उसने उसे गले लगाकर कहा। आंखों से बहते आंसू मट्टी में जज़ब हो गए। माँ पीछे खड़ी खामोशी से दुआ पढ़ रही थी। वक्त गुजर गया। बेटी माँ के साथ खेलने लगी। सहन में हंसने गूंजने की आवाजें आने लगी। बेटा मोहब्बत करने लगा, कुछ गाय ले आया और कुछ खेतों का काम करने लगा। माँ अब छांव में बैठकर तस्बीह पढ़ती और दूर से बेटी को खेलती हुई देखती। एक दिन बेटी और दौड़ती हुई आई और कहने लगी, दादी बाबा ने कहा वो मुझे मदरसे में दाखिल करवाएंगे। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये खुशी के आंसू थे, कहानी की आखिरी दुआ के आंसू। बेटा आया, माँ के कदमों में बैठकर बोलने लगा, माँ मैंने बहुत कुछ खोया मगर तेरी दुआ ने मुझे सहारा दिया। माँ मैंने बहुत गलत किया था। मैंने इस बच्ची की माँ को अकेला छोड़ दिया मगर अपनी ज़िंदगी से कभी बेदखल नहीं किया था। लेकिन मैं हमेशा उसे यही कहकर आया था कि मैं लौटूंगा, मगर मैं नहीं लौटा। जब मैं लौटा तो वो चली चुकी थी, मगर तेरी दुआ ने मुझे सहारा दिया है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और आखिरी बार कहा, बेटा दुआ वो चिराग है जो वक्त गुनाह और सच्चाई के अंधेरों में भी कभी बुझता नहीं। तो आज वही चिराग है जिसका ख्वाब मैंने बरसों पहले देखा था। तो इस कहानी का ये सबक है कि माँ बाप की दुआएं जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती हैं। वो ना सिर्फ रास्ते दिखाती हैं बल्कि गुनाहों से पलटने का भी हौसला देती हैं। और गुनाहों में डूबा हुआ दिल भी उन दुआओं की बरकत से बदल सकता है। दुनिया के सारे रिश्ते बदल सकते हैं मगर माँ की आगोश और दुआ कभी नहीं बदलती। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।